सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये पुस्तक है भगजी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें रामपाल जी महाराज के सभी केसों की जजमेंट की फाइल है। ये इसको मंगवाने के लिए ये नंबर है 93-315-92-093। शशि भूषण जी हैं, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक के अंदर जो रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है, और जितने भी केस चल रहे हैं रामपाल जी महाराज के ऊपर उन सभी का विवरण है इसके अंदर। और किन लोगों ने करवाई है रामपाल जी महाराज को सज़ा, किन लोगों ने गवाही दी है उनके खिलाफ कि उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, ये इसके अंदर बताया गया है। और रामपाल जी महाराज की छवि संसार में खराब करने वाले कोई और नहीं, भगत के वेश में यही भेड़िए हैं, समिति के लोग हैं। जिन लोगों ने समिति बनाई है उन्हीं लोगों ने रामपाल जी महाराज की छवि को खराब किया है जगत में, जिनके नाम हैं वीरेंद्र गुरुजी का लड़का छोटा, मनोज गुरुजी की लड़की, गुरुजी का भाई राम कुमार डाका, बलजीत लहरी, और जो जितने भी आश्रम के अंदर मौजूद भगत थे वे सभी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं। और रामपाल जी महाराज को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, ना कि ये कोई सरकार की चाल है। इस पुस्तक के अंदर इनका सारा काला चिट्ठा लिखा है। ये पुस्तक है, ये है वो 429 की जजमेंट की फाइल। जैसे मैं 3 पार्ट पहले बना चुका हूँ, आज चौथा पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सारे अभियोजन पक्ष के बयान होने के बाद आरोपियों ने क्या कहा है। अभियोजन साक्ष्य के बंद होने के बाद का बयान धारा 313 सीआरपी के तहत आरोपी दर्ज किया गया था, जिसमें सभी आरोपियों को कहा है कि आरोपी जो जितने भी हैं उनको आपत्तिजनक सामग्री दी गई, लेकिन आरोपियों ने इनकार कर दिया, आरोप लगाया और तर्क दिया कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उनके सब जितने भी आरोपी हैं उनके पास आपत्तिजनक सामग्री थी, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। उनके बयान दिए है कि उनके साक्ष्य जिनके द्वारा उन्होंने ये बयान दिया कि 23/12/2014 को उन्होंने सौंप दिया। ये सोनलाल जी है, सोनलाल सिंह ने हलफनामा पूर्व प्रस्तुत किया, हलफनामा पेश किया। डंडों के 2 पार्सल लेने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर सुमित को डॉक्टर की राय क्या मृतक के व्यक्ति पर चोटें देखी गई है। इन डंडों के कारण हो सकता है। उन्होंने आगे गवाही दी कि लेने के बाद राय इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने जमा किया डंडों का पार्सल। अब ये डॉक्टरों की राय ली कि भाई ये डंडे, इनके सैंपल लिए दिखाए डॉक्टरों को कि इन डंडों से क्या मौत हो सकती है, वो दिखाए इंस्पेक्टर सुमित ने डॉक्टरों को। फिर क्या है, 23/12/2014 की डंडों द्वारा की D1 और D5 के व्यक्ति पर इस तरह की चोटें इनकार नहीं किया जा सकता कि इन डंडों से उनके शरीर पर लड़का था जो कि पांच भागों में इनको बांटा गया है। D1 और D1 पहला व्यक्ति जो मृत्यु हुई उसकी, और 5वें व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और कहा कि इन डंडों से इनकी मौत हो सकती है, इन्हीं डंडों की चोट इन पर हुई है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये है मृतक चोट लगने की घटनाएं। सरिता की ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है।
बाएं घुटने के अंदरूनी हिस्से पर लाल भूरे रंग का घर्षण। फिर क्या है, ये इंच दर्शाया गया है इनका 1.2 गुणा 0 सेंटीमीटर। बाएं टखने के अंदरूनी हिस्से पर लाल भूरे रंग का घर्षण, रगड़ों को घर्षण को 6 गुणा 4 सेंटीमीटर चोट का नीला रंग माथे के बाईं ओर मौजूद है। मध्य रेखा विच्छेदन पर एक बड़ा उपगैलेनियन हेमोटोमा नीचे देखा जाता है। खोपड़ी जैसा वर्णित है, खोपड़ी एनडीए झिल्ली खोपड़ी काटने पर झिल्लियों से दबाव के साथ मस्तिष्क बाहर आया। दिमाग का एक टुकड़ा एचपीसी के लिए भेजा गया। ये देखिए भगत भाइयों, ये सब आपके सामने है कि उनकी मौतें जो हुई है डंडों से पीटने से हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये झूठ नहीं बोलती, आपके सामने है, देख लो भगत भाइयों। ये गुंडे लोग कहते हैं कि उनकी मौत तो जो आंसू गैस के गोले दागे थे पुलिस ने उनके कारण हुई है, जबकि असलियत कुछ और है। ये आपके सामने सबूत आपके सामने है भगत समाज से। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब गुंडे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी आश्रम चलते हैं, नामदान केंद्र चलते हैं, ये गुरुजी को षड्यंत्र के तहत अंदर डालकर ये बस माया के चक्कर में पड़े हैं। इनके पीछे भगत समाज मत दौड़े। परमात्मा ने जो भक्ति दी है वो करे और अपने घर पर रहे। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।